इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई दिल खराश मनाज़िर। चंद अरसा पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में ये कुछ हो सकता है, हमें ऐसे मनाज़िर भी देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है, जो तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है, उसने एक मोमेंटम बिल्ड किया और उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जीटी रोड के ज़रिए इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे और जो इमरान खान का स्ट्रीट मूवमेंट है उसको आगे लेकर चलेंगे। आज सुबह वो निकले इस्लामाबाद से, उनको हर जगह पे इस्तकबाल किया गया, लोगों ने उनको वेलकम किया, उनको जो है ना हर जगह से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला। मगर वहाँ पर पंजाब हुकूमत की फस्तायत भी हमें देखने को मिली। ये कुछ मनाजिर हैं जिन्हें देखकर मैं हैरान हो गया। यकीन करें, हम चंद अरसा पहले ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हमारे मुल्क में ये कुछ हो सकता है। देखिए, ये ज़रा फुटेजेस मैं आप लोगों के सामने चला रहा हूँ। ये वो गाड़ियाँ हैं जो उस काफिले के साथ निकली हैं लाहौर के लिए, जिन्होंने रास्ते में से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोग उनके साथ वहीं से निकले। वो रास्ते में एक जगह पे रुके तो उनकी गाड़ियों के साथ ये वारदात हो गई। तमाम गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। ये देख लें, ये किस तरह मुमकिन है कि ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये जमहूरियत है, लोग निकले हुए हैं, लोगों ने किसी किस्म का कोई खून खराबा नहीं किया, लोगों ने कोई रोड ब्लॉक नहीं किया, लोग एक पॉलिटिकल मूवमेंट कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहां पर उनकी गाड़ियों के इस तरह से शीशे तोड़ देना, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। ये नहीं होना चाहिए था। अब इसके बाद ऑप्शन ये है कि ये लाजमी नहीं है कि हुकूमत की तरफ से किए गए हैं या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से किए गए। अब दूसरी सूरत में ये है कि हुकूमत ने, अगर मरीम नवाज ने अपने साख को बहाल करना है तो वो फुल फॉर इनके खिलाफ एक्शन करे और फिल फॉर वो जो वहाँ पे गाड़ियाँ जहाँ पे ठहरी थी, करीब सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह कुछ तो होंगे ना, वहाँ से लोगों को आइडेंटिफाई करे कि किन लोगों ने शीशे तोड़े हैं, किन लोगों ने इन लोगों को तकलीफ पहुंचाया, तो फिल फॉर उनके खिलाफ एक्शन करके उनको पकड़ा जाए, हवालात में डाला जाए, ताकि हुकूमत, जो पंजाब हुकूमत है, एक पॉजिटिव जेस्चर दे। माजी में जिस तरह सुहेल अफरीदी आया था, उसके साथ जो कुछ हुआ था वो भी इंतहाई अफसोसनाक था। मगर उसके बाद अब ये लोग आ रहे हैं, तमाम बूढ़े बुजुर्ग हैं। महमूद खान अचकज़ई, यार कौन सा जो है ना 25 साल का लड़का है, बुजुर्ग है, जो नवाज शरीफ का भी साथ ही रहा है, जिसने असम्बली में खुलकर कहा था जब रहील शरीफ का दौर था, कि उन्होंने कहा था कि हमें अगर दो शरीफों में से किसी को चुनना पड़े तो मैं नवाज शरीफ को चुनूंगा। वो नवाज शरीफ के साथ डट कर खड़ा हो गया था उस दौर में, और असम्बली में उसकी तकरीर बहुत मशहूर हुई थी। अब वही बुजुर्ग सियासतदान अब एक अगर मूवमेंट चला रहा है, वो पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए कोई मूवमेंट चला रहा है, उसने वाज़ेह तौर पर बयान भी दे दिया कि हम किसी किस्म का कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते, ना ही हम कहीं पे आइन और कानून को हाथ में लेंगे, हम किसी किस्म की कोई जो ना एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए निकले हुए हैं। हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इस तहरीक को ख़त्म कर देंगे, और जो इमरान खान का एक स्ट्रीट मूवमेंट है उसको जो ना ये लोग आगे लेके चल रहे हैं। मगर उन पे भी इस तरह का जो ना अमल करना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। पंजाब गवर्नमेंट को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना पड़ेगा इसमें। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।